रूडो को इंजन शहर में ले गया, जहां पर उसकी फाइट क्लीनर के मेंबर जानका से हो जाती है और जानका उस पर भारी पड़ जाता है। वेलकम बैक गाचिया कुत्ता एपिसोड नंबर 3। रूडो ने जो फाइट उन बदमाशों से की थी उससे रूडो थोड़ा इंजर्ड हो गया था, तो इंजन उसे ग्राउंड के एक डॉक्टर के पास ले जाता है और वहां से अपने एक दोस्त को कॉल करके बताता है कि उसने नेचुरल टैलेंट वाला लड़का ढूंढ लिया है जो उन बीस्ट का नाश्ता बनने वाला था। इसीलिए उसकी पावर को देखते हुए इंजन ने उसे क्लीनर का मेंबर बना लिया है। ये बोलकर इंजन कॉल कट कर देता है, तो रूडो शिकायत करने लगता है कि उसने कब उसकी गैंग में शामिल होने के लिए हाँ बोला था, मगर तभी उसका इलाज करता डॉक्टर रूडो पर गुस्सा हो जाता है कि अगर उसने थोड़ी देर और उस जहरीली हवा में सांस ली होती तो उसका बचना मुश्किल था और उसे तो आभारी होना चाहिए था इंजन का, जो वो उसे मौत के मुंह से बचा कर ले आया। रूडो समझ नहीं पाता कि आखिर ये अजीब सा दिखने वाला बुढ़ा ऐसा क्यों बोल रहा है। बुढ़े वाली बात पर डॉक्टर गर्म हो जाता है और कहता है कि वो कोई बुढ़ा नहीं है बल्कि बुढ़िया है, मतलब कि वो एक फीमेल है और इलाज पूरा होने के बाद वो पैसे लेकर उन दोनों को वहां से भगा देती है। बाहर आने पर रूडो इंजन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके इलाज के लिए पैसे चुकाए हैं। रूडो कहता है कि उसे बस बाहर जाने का रास्ता चाहिए और अगर इंजन उसे बता देगा तो बड़ी मेहरबानी होगी, जिस पर इंजन कहता है कि उसकी जान को यहाँ पर बहुत खतरा है और वहाँ पर किसी भी चीज की जानकारी फ्री में नहीं मिलती और अगर लोगों को पता चल गया कि वो एक स्पैराइट है तो वो उसी टाइम उसे खत्म कर डालेंगे, जिसका डेमो रूडो वहाँ पर देख भी चुका है। इसीलिए भलाई इसी में है कि रूडो चुपचाप बिना कुछ बोले इंजन के पीछे चलता रहे। ये सब सुनकर रूडो के पास और कोई चारा भी नहीं होता, तो वो इंजन के पीछे पीछे चलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने बड़े बड़े बीस्ट से बचने के लिए अपने शहर के चारों ओर एक बाउंड्री बना रखी है जिसके अंदर सभी लोग रहते हैं और उसी शहर के अंदर इंजन रूडो को एक दुकान पर ले जाकर बैठा देता है और उसे खाने के लिए बर्गर दे देता है। रूडो समझा नहीं कि एक कचरे की दुनिया में इतना ठीक ठाक शहर कैसे बसा हुआ है, उसने तो इसकी इमेजिनेशन तक नहीं की थी। फिर इंजन ने रूडो को बताया कि इस जगह पर सिर्फ कचरा ही जमा नहीं होता बल्कि इमोशन भी जमा होते हैं जो एक एनर्जी का रूप ले लेते हैं, जिसे वो लोग एनिमा कहते हैं और वो एनिमा किसी भी रूप में बाहर आ सकता है, जैसे कि वो ट्रेस बीस्ट जो इंसानों को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं। हालांकि उनको किसी मामूली हथियार से नहीं हराया जा सकता बल्कि एक स्पेशल हथियार से हराया जाता है, जैसा इंजन इस्तेमाल कर रहा था उस छाते को लेकर, और जिसे भी वो लोग संभाल के रखते हैं तो उसमें एनिमा आ जाती है जिससे वो एक पावरफुल वेपन बन जाता है जिसे वो लोग वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और रूडो के पास भी ऐसा ही हथियार है जो कि उसके ग्लव्स हैं। इंजन पूछता है कि वो ग्लव्स कहां से आए हैं, जिस पर रूडो बताता है कि वो उसके पापा की आखिरी निशानी है जो उन्होंने बचपन में उसको दी थी। इंजन की बात सुनकर रूडो को लगने लगता है कि वो भी वैसी ही बातें कर रहा है जैसी उसके पापा किया करते थे। इंजन कहता है कि वो जिस क्लीनर टीम का हिस्सा है उसमें उन्हें और भी लोगों की जरूरत है जो अपनी पावर को बाहर ला पाते हैं और रूडो भी उन्हीं लोगों में से एक है, इसीलिए ही उसने उसको क्लीनर का मेंबर बनाया है। फिर इंजन रूडो को बताता है कि उसे ऊपर जाने का रास्ता पता नहीं है लेकिन उसका लीडर काफी बातें जानता है, इसीलिए रूडो को उससे मिलना पड़ेगा। इसके बाद इंजन रूडो को थोड़े पैसे देते हुए बताता है कि उसने अभी तक जो भी खर्चा रूडो पर किया है वो उसी के पैसों से किया था जो कि उसने उसकी ड्रेस को बेचकर हासिल किए थे और बाकी के पैसे अब रूडो के हाथ में हैं। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर रूडो उस ड्रेस में यहाँ पर घूमेगा तो पहचान लिया जाएगा कि वो एक स्पैराइट है। इतना बोलकर इंजन वहां से चला जाता है किसी को लेने के लिए। तब तक रूडो उसका यहीं पर इंतजार करे। ड्रेस वाली बात सुनकर रूडो की सटक जाती है और वो उसे धमकाने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी ड्रेस बेचने की, मगर तब तक इंजन वहां से जा चुका था और मौका देखकर एक बिल्ली उसके पैसे उठाकर एक अंधेरी गली में भाग जाती है। रूडो उसका पीछा करने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि बिल्ली को कैसे पकड़े, पर तभी उसे रास्ते
रास्ते में एक डंडा दिखाई देता है तो वो उसे उठाकर सीधा बिल्ली को दबोच लेता है। लेकिन वो डंडा एक लड़के का था जो आराम से खड़ा होकर चॉकलेट खा रहा था। पर तभी वो लड़का रूडो के सामने आता है और कहता है कि जिस चीज को उसने लिया है वो चीज उसकी है, इसीलिए वो उसे वापस कर दे। ये सुनकर रूडो को लगा कि लड़का उसके पैसों की बात कर रहा है, तो रूडो पैसे देने से मना कर देता है, जिस पर लड़का कहता है कि वो पैसों की बातें नहीं कर रहा है बल्कि उस डंडे की बात कर रहा है जिसका इस्तेमाल उसने बिल्ली पकड़ने के लिए किया है। रूडो कंफ्यूज है कि आखिर इस मामूली से डंडे में ऐसा है क्या, पर तभी लड़का रूडो से वो डंडा छीन लेता है और उसमें अपनी पावर डालकर कहता है कि रूडो काफी बदतमीज है, इसीलिए वो रूडो को सबक सिखाएगा। रूडो देखता है कि उसके डंडे पर भी वैसा ही निशान बना हुआ है जैसा इंजन के पास था, यानी कि वो भी एक क्लीनर है। पर तभी लड़का रूडो के पास अपना हथियार मारकर उसे डरा देता है और बताता है कि उसके पास रूडो की सारी जानकारी है क्योंकि वो भी क्लीनर का हिस्सा है और उसका नाम जान का निजुकू है और इंजन ने रूडो की ट्रेनिंग का काम उसी को दिया है। और उसका पहला लेसन ये है कि किसी की भी चीज चुराना बहुत गलत बात होती है। क्या उसके बाप ने ये भी नहीं सिखाया, या उसका बाप भी उसी के जैसा था? ये सुनकर रूडो का खून खोल जाता है कि आखिर उस गधे ने रेक्टो की बेइज्जती कैसे की। पर तभी उसे रेक्टो की कही एक बात याद आती है कि अगर रूडो को किसी के बारे में जानना है तो उसे अपने गुस्से को शांत रख के पहले उसकी बात सुननी चाहिए कि आखिर सामने वाला बोलना क्या चाहता है। और जब रूडो ऐसा करना सीख जाएगा तो वो सामने वाले बंदे के बारे में भी काफी कुछ जान जाएगा। रेक्टो की बात रूडो को समझ आती है और वो जान जाता है कि जानका का गुस्सा जायज है क्योंकि उसने उसका डंडा ले लिया था और अगर कोई उसी के जैसे उसके ग्लव्स ले लेगा तो उसे भी गुस्सा आएगा। ये महसूस करके रूडो अपनी गलती के लिए जानका से माफी मांगता है, तो जानका भी अपनी गलती मानकर माफी मांगता है कि उसने बिना सोचे समझे उसको चोर बोल दिया और उसको डरा दिया। ये सुनकर रूडो को हैरानी होती है कि आज उसने अपनी समझदारी के दम पर किसी बात का निपटारा किया है। मतलब रेक्टो ने जो बोला था वो बिल्कुल सही था कि ठंडा दिमाग हर किसी मुसीबत से निकाल सकता है। जानका रूडो को खड़ा करता है और कहता है कि वो दोनों एक ही टीम में हैं, तो उन्हें दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसके बाद जानका रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है तो रूडो बताता है कि उसके ग्लव्स ही उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट हैं, जिन्हें देखकर जानका काफी हैरान होता है और उसकी तारीफ करने लगता है। रूडो देखता है कि जानका अब एक अलग ही इंसान लग रहा है। उसे लगता है कि जो स्माइल जानका के चेहरे पर है ये उसी की वजह से है, इसलिए वो भी ठान लेता है कि आज तो वो भी स्माइल करके ही रहेगा क्योंकि उसने काफी प्रैक्टिस की है स्माइल करने की, इसीलिए हो सकता है कि उसे स्माइल करना आ गया हो। जबकि रेक्टो ने भी यही कहा था कि जब भी किसी से बात करो तो चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। ये सब सोचकर रूडो अपनी आंखें बड़ी करके और दांत फाड़ के उसकी तरफ स्माइल करने लगता है, तो जानका उसे धमकाने लगता है कि क्या रूडो इतना गंदा चेहरा बना के उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो रूडो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस उसे स्माइल दे रहा था। ये सुनकर जानका कहता है कि इतनी डरावनी स्माइल कौन देता है जिससे सामने वाले की पोटी ही निकल जाए। रूडो को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, उसे आंखें बड़ी और दांत नहीं फाड़ने चाहिए थे, इसीलिए वो अपनी गलती सुधार कर फिर से कोशिश करता है। तो जानका फिर से उस पर चढ़ जाता है कि वो उसका मजाक उड़ाना बंद करेगा या नहीं, जिस पर रूडो को भी गुस्सा आता है और उनमें बहस होने लगती है और उनकी बहस फाइट में बदल जाती है। तो रूडो एक डंडे को निकालकर उसमें अपनी पावर डालता है, तो जानका ये देखकर हैरान हो जाता है कि रूडो किसी भी चीज में अपनी पावर डाल के उसे हथियार बना सकता है। ये देखकर जानका समझ जाता है कि इंजन रूडो में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, लेकिन भले ही रूडो के पास नेचुरल टैलेंट हो मगर वो उसे हरा नहीं सकता। ये सुनकर जानका रूडो पर हमला बोल देता है और रूडो उसके अटैक्स को डोज करने लगता है। ये देखकर जानका फिर से रूडो पर अपना डंडा दे मारता है, पर अचानक उसे पता चलता है कि जिस डंडे से रूडो उसके अटैक्स को रोक रहा था वो एक पलंगर है जिससे पोटी साफ की जाती है और उसकी छींट जानका पर आकर लग गई थी।
मजा आ गया भाई। जिससे जानका डर जाता है और रूडो को दूर रहने के लिए बोलता है, मगर उसकी सारी बातें रूडो के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं और वो बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर हमला करता है। जबकि जानका उससे बचने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि जल्दी ही यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो रूडो आज उसका मेकअप कर ही डालेगा। जानका को भागता देख रूडो खुश होता है और उसके पीछे पड़ जाता है। हालांकि उसे पता नहीं है कि जिस डंडे से बचकर जानका भाग रहा है वो है क्या। रूडो काफी देर तक उसके पीछे पड़ा रहता है और उसके चक्कर कटवाता रहता है, पर तभी वही बिल्ली जानका के रास्ते में आ जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और रूडो मौका पाकर पोटी वाले डंडे से उस पर हमला कर देता है, जिससे पोटी की चींटें जानका पर जा लगती हैं और वो जीते जी खत्म हो जाता है और दुखी होकर रोने लगता है। इसके बाद जब इंजन वहाँ पर आता है तो उसे लगा कि उन दोनों में तो बढ़िया दोस्ती हो गई है, लेकिन जब उसे पूरे मामले का पता चलता है तो वो उन दोनों को गाड़ी में डालता है और दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगता है कि सिग्मा बॉय जानका एक पोटी अटैक से हार गया। जबकि रूडो को भी दुख है कि उसने बड़ी घटिया हरकत करके जानका को हराया है और आगे बैठा इंजन हंस हंस के उसका मजाक उड़ाता है और पागल हो जाता है। वो कहता है कि उनके बीच जो हुआ सो हुआ, लेकिन जानका उसका ट्रेनर है जो उसे काफी कुछ सिखाने वाला है, इसलिए वो काफी टैलेंटेड लड़का है। इंजन के मुंह से तारीफ सुनकर जानका रोना बंद कर देता है। इसके बाद इंजन की नजर पीछे गाड़ी में लेटी रियो नाम की लड़की पर पड़ती है जो उन्हीं की टीम का हिस्सा लग रही थी। उसने बताया कि वो रूडो को देखने के लिए चली आई थी कि आखिर वो जिंदा स्पैराइट दिखता कैसा है। रियो उसके बालों से खेलने लगती है और उनकी तारीफ करती है कि उसने तो अपने बालों को काफी संभाल के रखा हुआ है। रूडो को समझ नहीं आता कि वो लड़की उसके बालों से छेड़खानी क्यों कर रही है। क्या यहाँ पर आने वाले सभी नए लोगों के साथ ऐसा ही किया जाता है? इसके बाद इंजन कहता है कि वो सब सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि अब वो जाने वाले हैं क्लीनर के हेडक्वार्टर में। रियो का चक्कर क्या है और क्या इतना सब होने पर भी जानका रूडो को ट्रेंड करेगा या उसकी नफरत आगे तक जाएगी? देखेंगे गाचिया कुत्ता के अगले एपिसोड 4 में। तब तक के लिए सायोनारा।